हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है साथियों आपकी 30 अप्रैल, यानी कि महीने का आखिरी दिन। लेकिन साथियों, आज की क्लास के अंदर हम लोग 3 दिन के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछले 2 दिन से आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आ रही है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 3 दिन के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और इसके पीछे साथियों एक वजह यह भी है कि पिछले 2 दिन से क्या है कि करंट अफेयर्स की न्यूज नहीं मिल रही है, और सारी जगह जो है ये अभी इलेक्शन की न्यूज काफी ज्यादा सुर्खियों में है। तो इसलिए आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आ रही है। आज मैंने कुछ सिलेक्टिव 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये 3 दिन के करंट अफेयर्स हैं। इसी में से आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि साथियों मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको पढ़ाया था कि अभी जो आईसीसी T20 है, विश्व कप 2024, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है ये किससे बनाया गया था? तो उसेन बोल्ट को, जो कि जमाइका के दावक है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में जो दीपांशु शर्मा है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। इन्होंने भाला फेंक में कौन सा मेडल जीता था? तो गोल्ड मेडल। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए अभी लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो अभिनेता रणदीप हुड्डा को। और इनके साथ साथ ही 2 और व्यक्ति हैं जिनको लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक तो किया गया साथियों अमिताभ बच्चन को, और दूसरे जो म्यूजिक कंपोजर है AR रहमान, इनको भी अभी लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और जो बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत है, ये किस राज्य में की गई है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इसकी शुरुआत किसने की है? तो सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा। अभी जो अमिताभ चौधरी है, इनको किस बैंक का फिर से MD और CEO बनाया गया है? तो एक्सिस बैंक का। 26 अप्रैल 2024 को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक है ये कहां पर आयोजित हुई है? तो कजाकिस्तान के अंदर। खाद्य संकट पर अभी जो वैश्विक रिपोर्ट है 2024, ये किसने प्रकाशित की है? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक नेटवर्क ने। 25 अप्रैल को आपका हर साल मनाया था विश्व मलेरिया दिवस। अभी एयर इंडिया ने किस देश की ऑल निप्पोन एयरवेज के साथ एक कोड शेयर समझौता किया है? तो जापान के साथ। और 26वीं जो विश्व ऊर्जा कांग्रेस है 2024, इसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो नीदरलैंड के अंदर। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी 60 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का जो खिताब है ये किसने जीता है? नाम है इनके साथियों एलेजांद्रो मारिसा रोड्रिग्ज। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं साथियों आपके सामने इमेज में एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज, जो कि भी 60 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का इन्होंने खिताब जीता है। अच्छा साथी, यदि आप लोगों से पूछे कि ये है कौन, तो ये साथी पीस से वकील और जर्नलिस्ट है, और इनका संबंध किस देश से है? तो अर्जेंटीना से। अब साथी जो एलेजांद्रा है ये 25 मई 2024 को होने वाले मिस यूनिवर्स अर्जेंटीना के कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रही है। और अगर ये साथी इस कॉन्टेस्ट को जीत जाती है तो ये मिस यूनिवर्स 2024 में दुनिया के सामने अर्जेंटीना को रिप्रेजेंट करेंगी। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैं आपको सौंदर्य प्रतियोगिता से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं, याद रखिएगा इसी से रिलेटेड। जैसे कि साथ ही सऊदी अरब की जो पहली मॉडल है जिनका नाम है रूमी अलका हतानी, ये मिस यूनिवर्स 2024 के लिए ये रिप्रेजेंट करेंगी सऊदी अरब को पहली बार। और मिस वर्ल्ड अभी 2030 का जो खिताब है किसने जीता था? तो क्रिस्टीना प्रिजुकोवा ने, जो कि चेक गणराज्य की थी। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। अभी कोरोमंडल इंटरनेशनल के कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाम है दोस्तों इनका अरुण अलगपन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। यदि साथियों आप लोगों से पूछे तो जो अरुण अलगपन है, इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो इन्होंने ए बेलायन का स्थान लिया है। अब साथियों अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, तो आज मैं आपको सारे अपॉइंटमेंट रिवीजन कराने वाला हूं, क्योंकि हम लोगों ने 3 दिन से अभी तक अपॉइंटमेंट को रिवीजन नहीं किया है।
कल से हम लोग मई महीने के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो अजीत कुमार के हैं, इनको धन लक्ष्मी बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ये नियुक्त किया है। जो नलिनी नेगी है, इनको भी भारत पे का नया सीईओ बनाया गया था। संतोष विश्वनाथन की बात करें तो इनको इंटेल का भारत क्षेत्र प्रमुख बनाया गया है। के एम मिस्त्री, इनको भी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रज्ञा मिश्रा, इन्होंने ओपन एआई ने पहले भारत आधारित अधिकारी नियुक्त किया है प्रज्ञा मिश्रा को। नईमा खातून की बात करें तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। एडिसन नेप्यो, इनको भी पापुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। और जो गीता सबरवाल है, जो कि एक भारतीय है, इनको भी इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र का नया रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी तीरंदाजी विश्व कप 2024 में अब तक भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो जब तक साथियों मैं ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तब तक भारत ने जो है ये भी 8 मेडल जीत लिए हैं। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और इन 8 मेडलों में भारत साथियों अभी तक इस टूर्नामेंट में पहले स्थान पर चल रहा है मेडलों के मामले में, जिसमें से 5 तो जीते हैं भारत ने गोल्ड मेडल, 2 जीते इसमें साथियों रजत पदक, और 1 जीता है कांस्य पदक। और इसके बाद साथियों पदक तालिका में जो दूसरे स्थान पर है ये दक्षिण कोरिया है। अब भारत की तरफ से जो गोल्ड मेडल है ये किस किसने जीते हैं, तो ये साथियों आपको याद करने की जरूरत नहीं है, खाली आप लोग इतना याद रखिएगा, जो मैं आपको एक नाम बता रहा हूँ जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। आप लोगों से पूछेगा तो यही नाम पूछेगा कि जो ज्योति सूर्य का बैनम है, इनका संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा आर्चरी से। आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछेगा, बाकी के नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, खाली इन्हीं का नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाना साथियों इटली के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों जो G7 शिखर सम्मेलन है, ये दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों के नेताओं की एक वार्षिक बैठक है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो विश्व नेताओं से मिलना और अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर विचारों पर चर्चा करना है। इस बार G7 का कौन सा समिट है, तो 50वें नंबर का। और ये साथ जो 50वें नंबर का समिट है ये 13 से लेकर 15 जून तक इटली के अंदर आयोजित किया जाना है। हालांकि इससे पहले वाला जो 49वां समिट है ये जापान ने होस्ट किया था। अब बात करते हैं साथियों हम लोग G7 के बारे में। तो G7 का जो गठन है ये 1973 के अंदर हुआ था, लेकिन साथियों तब इसमें 6 ही देश थे, तो इसका जो नाम है ये G6 हुआ करता था। हालांकि जो इसमें 7वां सदस्य बना था ये कनाडा बना था 1976 के अंदर। और इसमें साथियों जो 8वां सदस्य है ये 1997 के अंदर इसमें रूस शामिल हुआ था। हालांकि बाद में 2014 में जापान का जो क्रीमिया क्षेत्र है इस पर कब्जा करने के बाद रूस को इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया था। तब इसका G8 से वापस नाम G7 पड़ गया था। और वर्तमान में से जो है ये 7 ही सदस्य हैं। एक तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा इसमें यूके, तीसरा इसमें कनाडा, चौथा है जापान, 5वां इसमें जर्मनी, 6वां है फ्रांस और 7वां इटली। वर्तमान में अब इसमें 7 ही सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला एक विधेयक पारित किया है? तो ऐसा करने वाला साथियों जो देश बना है ये बना भी इराक देश। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब साथियों इस विधेयक को यदि कोई उल्लंघन करता है तो इसे 7 वर्ष की कैद की सजा अनिवार्य रूप से दी जाएगी, जिसे बढ़ाकर 15 वर्ष तक भी किया जा सकता है। और नए कानून के मुताबिक जो ट्रांसजेंडर लोग हैं इनको भी 3 साल तक के लिए जेल में डाला जा सकता है। अभी इन देशों में मान्य समलैंगिक शादी जैसे कि अमेरिका, नीदरलैंड, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्राजील, कनाडा और फ्रांस, इन देशों के अंदर अभी समलैंगिक जो शादी है ये अनिवार्य है। बात करते हैं हम लोग इराक के बारे में। तो ये रहा साथियों आपको मैप में इराक, जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर स्थित एक देश है। इसकी राजधानी क्या है, तो बगदाद। मुद्रा चलती है यहाँ पर इराकी दिनार। राष्ट्रपति कौन है, तो अब्दुल लतीफ रशीद
जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, नाम इनका मोहम्मद सिया अल सुदानी। ये वर्तमान में इराक के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी आईसीसी ने टीम इंडिया के किस पूर्व क्रिकेटर को T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इनका नाम साथियों इमेज से स्पष्ट हो रहा है, नाम इनका युवराज सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी आईसीसी ने टीम इंडिया के जो पूर्व ऑलराउंडर है युवराज सिंह, इनको T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। हालांकि साथ ही युवराज सिंह से पहले आईसीसी ने उसेन बोल्ट और क्रिस गेल को भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। और ये जो साथी 9वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप है, इसका मेजबान देश कौन कौन सा है? तो ये 1 से लेकर 29 जून तक वेस्ट इंडीज और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करने वाले हैं। अब ये स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। आज मैं आपको स्पोर्ट्स से संबंधित सभी क्वेश्चनों को रिवीजन कराने वाला हूं, तो सभी को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि साथ ही वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता था? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और 6वीं बार जीता था। महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता था? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। आईपीएल 2023 का खिताब ये जीता था चेन्नई सुपर किंग ने 5वीं बार। क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता था 8वीं बार। अभी रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब मुंबई ने जीता था 42वीं बार। विजय हजारे ट्रॉफी इसका खिताब जीता था हरियाणा ने। अंडर 90 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया ने। जबकि इसमें उपविजेता कौन रहा था? तो भारत। और सैयद जो मुश्ताक अली ट्रॉफी है 2023, इसका खिताब किसने जीता था? तो पंजाब ने। सारे के सारे साथ ही क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक नए क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाल ही में किस देश ने अभी तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेनजाउन 80 अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? तो ये साथियों नाम से स्पष्ट हो रहा है, नाम इसका चीन। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी चीन के साथ ये महत्वाकांक्षी परियोजना है सेनजाउन 80 और इसके तहत 3 सदस्यीय चालक दल को ये अंतरिक्ष में भेजेगा। इस परियोजना के तहत ये अपने अंतरिक्ष यात्रियों को निचली पृथ्वी की कक्षा में भेजेगा। और इन 3 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम क्या क्या है? तो एक का नाम है साथियों ये गुआंगफू, दूसरे का नाम है ली कांग और तीसरे का नाम है ली गुआंगसू। हालांकि इनके नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये साथ जो 3 सदस्यीय दल है ये अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग 6 महीने बिताएगा, क्योंकि चीन का जो लक्ष्य है ये 2030 तक चांद की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने का इसका लक्ष्य है। बात करते हैं हम लोग चीन के बारे में। राजधानी यहाँ की बीजिंग, मुद्रा के चलती है तो रेन बिंगमिंग। जबकि वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय जो नृत्य दिवस है यानी कि इंटरनेशनल डांस डे, ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह दिवस आपको प्रतिवर्ष मनाया जाता है 29 अप्रैल को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये जो साथियों दिवस है ये एक फ्रांसीसी नर्तक जिनका नाम है जीन जॉर्जेस नोब्रे, इनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। जबकि पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? तो 1982 के अंदर। ये दिवस मनाया किसके द्वारा जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगी। हाल ही में किसकी पुस्तक जिसका नाम है द विनर्स माइंडसेट, इसका भी विमोचन किया गया है? तो ये साथियों ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर, नाम इनका शेन वॉटसन, और इनकी ये पुस्तक है द विनर्स माइंडसेट, इसका भी हाल ही में विमोचन किया गया है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अच्छा साथियों, इस पुस्तक के अंदर जो शेन वॉटसन है, इन्होंने अपने डर पर विजय प्राप्त करने अपने क्रिकेट करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के बारे में जिक्र किया है। अब ये पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आज हम लोग सारी की सारी पुस्तकों को रिवीजन करने वाले हैं। एक बार हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। तो साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि फॉर ए कार शेयर्ड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये किसकी पुस्तक थी? तो एस रमन की। गोवा के जो राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक नामक का विमोचन किया था। ट्विंकल खन्ना की पुस्तक वेलकम टू पैरासाइट,
गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, ये किसकी पुस्तक है? तो एमजे अकबर की। श्रीलंका के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे गोडबया राजपक्षे, इन्होंने भी एक पुस्तक का विमोचन किया था, नाम था इसका द कॉन्स्पिरेसी। फूल बहादुर पुस्तक, ये जयनाथ पति के द्वारा लिखित पुस्तक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, यह सैम पित्रोदा की पुस्तक। सलमान रुश्दी की हम लोगों ने अभी रिसेंटली पुस्तक पढ़ी थी जिसका नाम है नाइफ। और लास्ट पुस्तक हमने पढ़ी थी जस्ट ए मर्सिनरी नाम से जो संस्मरण है, ये किसने लॉन्च किया था अभी? तो दुब्बुरी सुब्बा राव के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? नाम है इनका साथी हमजा यूसुफ। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथी जो स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हैं हमजा यूसुफ, इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले ही सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये है कौन? तो ये पाकिस्तान मूल के 39 वर्षीय हैं हमजा यूसुफ। इन्होंने पिछले साल मार्च में ही स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था और इस पद को संभालने वाले ये पहले मुस्लिम नेता भी थे। स्कॉटलैंड सरकार का साथ जो सारा कामकाज है ये प्रधानमंत्री संभालते हैं। इस वजह से ये जो पद है ये प्रधानमंत्री के समान माना जाता है। और स्कॉटलैंड जो साथियों है ये यूके का ही पार्ट है, यानी कि यूके जो है ये 4 स्थानों से मिलकर बना है। एक तो ब्रिटेन, दूसरा स्कॉटलैंड, तीसरा वेल्स और चौथा उत्तरी आयरलैंड। इन 4 स्थानों को मिलाकर यूके बना हुआ है। इसी में से जो स्कॉटलैंड वाला स्थान है इसी के ये प्रधानमंत्री थे हमजा यूसुफ, और इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी आईपीएल के इतिहास में 150 मैच जीतने वाले पहले जो क्रिकेटर हैं ये कौन बन गए हैं? नाम है इनके साथियों महेंद्र सिंह धोनी। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब धोनी के अलावा ये जो मुकाम है साथियों ये आज तक कोई भी क्रिकेटर हासिल नहीं कर पाया, और इन्होंने ये मुकाम किसके खिलाफ हासिल किया है? तो हैदराबाद के खिलाफ। अब जो महेंद्र सिंह धोनी है ये आईपीएल में 150 मैच जीतने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। महेंद्र सिंह धोनी ने साल 2008 से लेकर अभी तक आईपीएल में कुल 259 मैच खेले हैं, और इन 259 मैचों में 150 इन्होंने जीत दर्ज की है। आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड जो है यह महेंद्र सिंह धोनी के नाम है, जिन्होंने आईपीएल में 150 जीत हासिल की है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है रोहित शर्मा, जिन्होंने आईपीएल में अब तक 133 बार जीत हासिल की है। और तीसरे स्थान पर रविंद्र जडेजा है, जिन्होंने आईपीएल में 133 बार जीत हासिल की है। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अभी पाकिस्तान के नए जो उप प्रधानमंत्री हैं ये कौन बनाए गए हैं? नाम है दोस्तों इनका इसाक डार। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, इन्होंने जो विदेश मंत्री थे इसाक डार, इनको तत्काल प्रभाव से अभी देश का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। पाकिस्तान की जो पूर्व सरकार है इसमें कई बार इन्होंने वित्त मंत्री के पद पर भी काम कर चुके हैं ये। अब बात करते हैं हम लोग पाकिस्तान के बारे में, तो राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा चलती है पाकिस्तानी रुपया। राष्ट्रपति कौन बने थे अभी यहाँ के? तो आसिफ अली जरदारी। जबकि प्रधानमंत्री भी अभी यहाँ के नए बने थे शहबाज शरीफ। और अब यहाँ के उप प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं? तो इसाक डार। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी कहाँ की सोमपेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन साथियों आपका छूटा हुआ है उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। हम जल्दी मिलेंगे जल्दी अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।